4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 11 मई को ईरान का रिस्पॉन्स जवाब ट्रंप के पास पहुंच गया, लेकिन ट्रंप बौखला गए। उम्मीद नहीं थी कि चीन जाने से पहले ईरान इस तरह का जवाब देगा। पाकिस्तान के ज़रिए ही सवाल भेजे गए थे, प्रपोज़ल भेजा गया था और पाकिस्तान के ज़रिए ही प्रपोज़ल का जवाब आ गया। ईरान ने अपने प्रपोज़ल में कहा कि आप एक तो हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाएं, दूसरी बात जो हर्जाना है वो दें, तीसरी बात इनरिचमेंट यूरेनियम की बात जो है वो तो बाद में करेंगे, लेकिन मुस्तकिल लड़ाई बंद हो जाए परमानेंट, इसकी ज़मानत दें। और चौथी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि लेबनान के ऊपर भी लड़ाई उसी वक्त बंद होगी जब आप हमारे से बात करेंगे। इस तरह के 4-5 प्रपोज़ल जब भेजे तो ट्रंप ने कहा ये तो अनएक्सेप्टेबल है। बात की नेतन्याहू से फ़ोन पर और ईरान के ऊपर 2 ड्रोन भी मार दिए गए, मतलब जासूसी के लिए उनको ईरान ने गिरा दिया। ये 3-4 खबरें बड़ी बड़ी दोस्तों हैं। इसके अलावा रीजन में क्या क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली खबर आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ अलग अलग तरह की भी खबरें हैं हमारे पास कि रीजन में असल में चीन की से पहले इस बात का वो होना बहुत ज़रूरी था। एक मैगज़ीन है द नेशन, उसने ये कहा है कि ट्रंप अगर ईरान दोबारा से इंगेज हो जाते हैं तो वो एक ग्रेटर तबाही की तरफ फेस करेंगे, एक बहुत बड़ा नुकसान फेस करने जा रहे हैं। आगे लिखता है अखबार कि नेक्स्ट राउंड जो कॉन्फ्लिक्ट का अगर शुरुआत हुआ तो गैस की जो प्राइसेस हैं वो अमेरिका के अंदर $60 प्रति गैलन हो जाएंगी। इस बीच ट्रंप ने क्लेम किया अपनी जीत को, जबकि 70% ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है वो बिल्कुल रेडी है फायर होने के लिए। मीनिंग यह है कि अमेरिका विल फेस अ लॉन्ग वॉर, एक लंबी लड़ाई झेलेगा, नॉट अ क्विक विक्ट्री, एक जल्दबाजी की विक्ट्री उसको नहीं मिलेगी। आप देखें ट्रंप की तरफ से रिस्पॉन्ड आया ईरान के प्रपोज़ल पर, आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल। वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो था क्या। ईरान वॉर की तरफ से खबर ये भी आई है कि दुनिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व था वो अनप्रेसिडेंटेड रूप में नीचे गिर गया है और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही फ्यूल की जो राशनिंग थी, सिक्योरिटी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड फैल रही है। मोदी जी ने भी बयान दे दिया कि ज़रा तबाही के लिए तैयार रहना, मतलब नुकसान हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये। बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसके अंदर यूएस की जो मिलिट्री है उसने कहा है वो एंटर कर जाएगी ईरान के अंदर और यूरेनियम को रिमूव कर देगी, वहाँ से निकाल लेगी। उसने क्लेम किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ने उन्हें बताया है कि आई वांट टू गो इन देयर, और वो वहाँ पर जाना चाहता है। ये वीडियो आपके बराबर में जो चल रहा है ये नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। अब दूसरा इंटरव्यू देखें, ये शायद मैं कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा पाऊँगा, स्क्रीनशॉट ही लगा पा रहा हूँ कि ट्रंप ने कहा कि एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ईरान के अंदर इनरिचमेंट यूरेनियम जो है वो कहाँ पर छिपा हुआ है और हम जब वी विल गेट ईरान, हम जो है एनरिचमेंट यूरेनियम ईरान का ले लेंगे सम पॉइंट्स में जब हम चाहें, वेयर वी वांट, जब हम चाहें। आगे लिखता है अखबार कि हमने इनको सर्विलांस पे डाल रखा है और अपनी स्पेस फोर्स से मैंने बात की है, वो इन पर नज़र रखे हुए पूरी एरिया में, और अगर कोई वहाँ आता है तो दे कैन टेल यू हिज नेम, हम उनका नाम भी बता देंगे, एड्रेस भी बता देंगे, आपका बैज नंबर भी बता देंगे। यानी कि इतने ज़्यादा इन्होंने वो कर रखा है वहाँ। अगर एनीबडी गेट्स नियर द प्लेस, कोई इस प्लेस के पास आता है, वी विल नो अबाउट इट एंड वी विल ब्लो हिम अप, उसको हम तबाह कर देंगे और उसके बारे में हम जानते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, वहाँ पर बराबर उनके मार्कावा टैंक भी मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर भी हमला चल रहा है, लेकिन वहाँ पर इसराइल की आर्मी को बहुत, ये उन्होंने एक फुटेज डाला है जो मैं आपको दिखा दूँगा, हालाँकि वहाँ के चैनल का है ये। FPV ड्रोन, ये फाइबर करके के ड्रोन बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, बल्कि हिजबुल्लाह देने की बात भी कर रहा है अब दुनिया को। स्ट्राइक्स हुआ है, आयरन डोम भी उड़ा दिया गया है, एक जो इसराइल का आयरन डोम था वो भी। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये ईरान की तरफ से आई है। उसने ऐलान किया कि कोई भी अटैक, एनी अटैक ऑन ईरानियन ऑयल टैंकर्स विल रिजल्ट इन डायरेक्ट अटैक ऑन US बेसिस थ्रू आउट द रीजन। अगर किसी भी टैंकर पर हमला किया अमेरिका ने तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो रीजन में अमेरिका की बेसिस हैं वो सब तबाह हो जाएंगी। एनी एक्सपोजर अगर ऑयल टैंकर पर, कमर्शियल वेसल इस्लामिक रिपब्लिक पर होता है, विल बी मेट विद अ हैवी अटैक
अगेन वन ऑफ अमेरिका सेंटर इन रीजन इनेमी शिप इन रिटर्न। अमेरिका के बड़े जो इस रीजन में बड़े बड़े वो हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये आपको 3-4 खबरें और 1-2 खबरें मैं आपको और दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर ईरान का वो प्रपोजल ही पढ़कर सुनाता हूँ आपको कि ईरान ने क्या कहा है। ईरान का ये डिटेल ईरान का प्रपोजल आया यूएस प्लान के बारे में, और इसमें इन्होंने रिस्पांस दिया कि यूएस के जो जोर दे रहा कि फंडामेंटल राइट्स ईरान के नेशन के जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, ऐसा होने हम देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया यूएस का प्लान, जो तेहरान के अंदर ट्रम्प की जो एक्सेसिव डिमांड्स हैं, जो अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया है। आगे अखबार लिखता है कि ईरान का प्लान यह है कि उसने यूएस एक तो यूएस पे करेगा जो भी उनका नुकसान हुआ है, और ये एफर्म करेगा कि ईरान की सोवरनिटी और स्टेट ऑफ हॉर्मस को वो छेड़ेंगे नहीं, उसको कायम रहने देंगे। ईरान ने बताया है कि अंडरस्कोर किया है कि उनको नीड है कि एंड टू सैंक्शन, जो सैंक्शन उन पर लगाए गए हैं उनको ख़त्म करें और रिलीज़ करें उनके कंट्री के जो भी एसेट्स प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ भी उन्होंने कर रखी। हिजबुल्लाह की बात भी है, और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं कि अब दोबारा वॉर नहीं होगी। अब देखें आप, फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ है विद इसराइल नेतन्याहू के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रूथ सोशल पर लिखा भी उन्होंने कि ईरान रिस्पॉन्स इज़ अनएक्सेप्टेबल। सऊदी अरेबिया का भी बयान आया इस बीच एक बड़ी खबर है। ईरान का जो टीवी है, प्रेस टीवी, उसने छापा है, बल्कि पूरा वीडियो दिखाया था, मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि इसराइली जो हैं वो तेल अवीव की सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, जबकि उनको वाटर कैनन से मारा जा रहा है। इसके बरक्स ईरान के अंदर तमाम लोग IRGC, मुश्तबा खामनेई और ईरान की सरकार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। ईरान ने वार्न किया कि कोई भी डिसाइसिव इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रांस और क्या कहते हैं ब्रिटिश वारशिप पर अगर होता है हॉर्मुज़ पर, तो वो उसको जो है जवाब दिया जाएगा। यूएई जो है मुत्तहिदा अरब अमीरात, उसने काम ये किया है कि जो पाकिस्तानी शिया हैं उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया है। पजेशिया का भी बयान आया दोस्तों, उन्होंने कहा यूएस के आगे हम सरेंडर नहीं करेंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट को मानेंगे। अपना जो है सब उन्होंने सबमिट कर दिया है। ये 3-4 खबरें दोस्तों बड़ी बड़ी थी, ईरान ने जवाब दे दिया। अब चीन जा कर के वो चाहते थे ट्रम्प साहब के चीन जाने से पहले मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूँकि ईरान भी जानता कि इनकी कमज़ोर नस क्या है। अब इनको, हालांकि चीन से पहले भी कह चुके हैं भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाओ, अब ये चीन के पास जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, अपने मकसद जो है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। बोइंग विमान लेने हैं, ये देना है, वो देना है, वहाँ तो ईरान की ही बात होगी। ये एक्चुअली ईरान का जो प्रपोजल इतनी देर से आया उसके पीछे दरअसल चीन की ही एक चालाकी है। चीन चाहता कि पूरी तरह से घुटनों के नीचे बल पर आ जाए। जब ट्रंप इस बार चीन पहुंचेगा, 2017 में गया था पहले, अब 11 साल 10 साल के बाद इनका दोबारा से दौरा शुरू हो रहा है, लगभग 1 दशक के बाद, तो वहाँ पर वो चीन से मदद मांगेगा, फिर चीन इस काम को करेगा और हो सकता है गारंटर भी बन जाए। जय हिंद।